साथियों, द ब्रोक मिलियनेयर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो 5 अगस्त 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सभी प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है? इसका ऑप्शन ए सही जगह हरियाणा। अभी हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है। आइए अब इस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंचा सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये रहा इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। आ जानते हैं, बात हरियाणा की है तो हरियाणा के राज्य की जो प्रमुख 5 योजना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली है वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट योजना भी हरियाणा में है। वायु प्राण देवता पेंशन योजना भी हरियाणा में है। किसान मित्र योजना भी हरियाणा में है और मेरा पानी मेरी भी योजना भी हरियाणा सरकार की है और चालक प्रशिक्षण योजना भी हरियाणा सरकार की है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिनी आईपे। अभी मिनी आईपे को भारतीय जीवन बीमा निगम का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD बनाया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक के रूप में मिनी आईपे को नियुक्त किया गया है। आ जानते हैं अब LIC। तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है जो महाराष्ट्र में है। चेयरमैन इसके हैं MR कुमार और MD हैं मिनी आईपे, अभी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये रहा इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट LIC से बनने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? इसका ऑप्शन डी से जगह श्रीलंका। अभी श्रीलंका में विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह जो है मिला है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। तो श्रीलंका में एक दुर्घटना से दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा नीलम समूह मिला है। पाई गई चट्टान को सेरेनिटी नीलम का नाम दिया गया है। रतनपुरा के रत्न समुद्र क्षेत्र में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को कलेक्टर में मिला था। रतनपुर नाम का अर्थ रत्नों का शहर भी श्रीलंका की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। पाए गए नमूने का उच्च कोटेड मूल्य 2.5 मिलियन है। तीसरा इसे अब बात श्रीलंका की है, श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्रीजयवर्धने पूरे कोट्टे 2 हैं, ठीक है, ध्यान देंगे हम। और श्रीलंका की करेंसी जो है रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबेली गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन सी से जगह 3 अगस्त। अभी 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं क्यों मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को पूरे भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में सर्जरी P वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जरी ने योगदान दिया और 59 मिनट में यह सफल सर्जरी की गई थी। अब पिछले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस
18 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट दिवस। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद स्टैटिक के प्रश्न देखेंगे और स्टैटिक के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये हमको कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। और अगला प्रश्न अब देखते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन से हो जाएगा इसको नासा अभी जो है बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को लॉन्च करेगी। अब बात बोइंग ऑर्बिटल की है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को लॉन्च करेगी। नासा इस मिशन को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस LLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च करेगा। यह स्पेस क्राफ्ट अपने साथ नासा के 400 पाउंड से अधिक कार्गो और चालक दल की आपूर्ति को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। इसके बाद यह 550 पाउंड से अधिक के कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा। अब बात नासा की, तो ये नासा वगैरह जानते हैं। तो नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष विल नेल्सन है और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो सनराइज। नासा के सूर्य मिशन का सनराइज नाम इसको इम्पोर्टेंट है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो बुध के ग्रह के लिए। नासा के किस मिशन को में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो प्रोग्राम। मैरी W जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा के। अगला देखते हैं, भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो वनीजा रूपानी ने। तो ये रहा नासा से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा मुक्केबाजी से। अभी मुक्केबाजी ने के लवलीन बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। आइए अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट पर चर्चा करते थे। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता है। यह भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक मीराबाई चानू, दूसरा PV सिंधु और तीसरा लवलीन बोरगोहेन कांस्य जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के जनरल मिन अंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ऑप्शन सी से जगह म्यांमार। अभी म्यांमार देश के मिन अंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। आइए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के सैन्य नेता मिन अंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है। म्यांमार के बारे में चर्चा करते हैं। तो म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है और म्यांमार की करेंसी है म्यांमार क्यात और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वी मिनत और म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं मिन अंग इलिंग। और संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट किस देश के थे? तो ये म्यांमार के थे। यूथांट, इसको ध्यान में रखेंगे, यूथांट जो थे ये म्यांमार के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इतालवी लग्जरी ब्रांड वी विगर ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन सी से जगह प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को इतालवी लग्जरी ब्रांड विल्गरी ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। तो विल्गरी ब्रांड अपने रत्न, आभूषण, घड़ियां और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। और टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा करते हैं। तो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं टिम फिलिप्स जॉनसन। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मायोलेव डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। जिसका ऑप्शन सी से जगह IIT बॉम्बे के साथ। अभी इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है।
इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई के विशेष क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है। इस पहल के तहत बैंक इन स्टार्टअप्स को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा। तो ये राइट से इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, लेपर्ड डायरीज, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, इन 10 फुल डिटेल के बाद। लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन ए से जगह संजय गुब्बी ने। और संजय गुब्बी ने लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ये रही इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको ध्यान में रखेंगे। अब टाइप 5 बुक्स और ऑथर देखते हैं। तो इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो कांति वाजपेयी ने। द इंडियन स्टोरी पुस्तक विमल जालान ने लिखी है। RSS बिल्डिंग इंडियन थ्रो सेवाट पुस्तक को सुधांशु मित्तल ने लिखी है। राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक इम्तियाज अनीस ने लिखी है। बैंक विथ असाउल इक्विटास नामक पुस्तक को डॉक्टर CK गैरियाली ने लिखी है। तो ये रही इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब रिवीजन देखेंगे। 10 फुल क्वेश्चनों का हमने अभी डिटेल जाना। अब इन 10 फुल क्वेश्चनों का हम लोग रिवीजन देखेंगे, ठीक है। रिवीजन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, और रिवीजन से हमारी चीज़ें एक बार रिकॉल होंगी। इसके बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो मिनी आईपे बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है? तो श्रीलंका में मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अगस्त को मनाया गया है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट मिशन को लॉन्च करेगी? तो नासा करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोर्गोहेन ने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के जनरल मिन आंग हलिंग ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो म्यांमार देश के। अगला प्रश्न देखते हैं, इतालवी लग्जरी ब्रांड बी विल्गरी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ। और लास्ट प्रश्न देखते हैं, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च है। पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर जगह संजय गुब्बी ने। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न और उनका रिवीजन। अब हम चर्चा करेंगे डेली के स्टैटिक जीके का। और डेली का जो स्टैटिक जीके का जो डोज है वो सेट 103 है, और इसके हम जो भी इसमें सेट 103 में जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न है उनको हमने सिलेक्ट करके रखा है। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। अगला देखते हैं, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। अगला देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला देखते हैं, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो अमीनो अम्ल। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है एथिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टीन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है? तो राइजोबियम। तो ये रहे हमारे 103 स्टैटिक जीके का डोज। अब हम बात करेंगे कल वाले प्रश्नों के टेस्ट के बारे में। टेस्ट भी एक वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट आप वीडियो पुश कर दिया करें, क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर आप वीडियो पुश करके पहले चूज किया करें, उसके बाद तो आप वीडियो चालू करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और कमेंट करके आपको इस आंसर को बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, भुवनेश्वर।
अगला प्रश्न देखते हैं, 7वें कोनाकैफ गोल्ड कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अमेरिका की टीम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निकोल पासिनियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्मेनिया। निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसरो एंड नासा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी चिलाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, लुसियानो वेरनिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, नाउरू देश के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में आई और सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, केरल। और आखिरी प्रश्न देखते हैं, 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 145वीं जयंती मनाई गई है पिंगली वेंकैया की। तो साथियों, ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न। उसके बाद हमने चर्चा किया स्टैटिक के प्रश्न पे, फिर कल वाले प्रश्नों का हमने टेस्ट देखा। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।